साल 1980 इंडिया ने वेदर फोरकास्टिंग एंड डिफेंस रिसर्च के लिए अमेरिका से सुपर कंप्यूटर खरीदने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका को लगा शायद इसे यूज़ करके इंडिया न्यूक्लियर रिसर्च करेगा, सो उन्होंने इंडिया को देने से मना कर दिया। तब इंडिया ने जवाब में 1987 में फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000 को बनाकर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। सिर्फ यही नहीं, जब यूएसए के प्रेशर में आकर रसिया ने इसरो को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, तब इंडिया ने बहुत सालों तक रिसर्च करके खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाया और उसे यूज़ करके 2014 में GS2V रॉकेट को लॉन्च किया गया। ऐसे ही हम फास्ट में अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं, लेकिन आज के समय में जब यूएसए के पास ChatGPT जैसे AI है जिसको टक्कर देने के लिए चाइना ने DeepSeek को लॉन्च किया और पूरे अमेरिकन इकोनॉमी को हिला के रख दिया, तब इंडिया कहाँ है? India is already behind. You had semiconductors, you had mobile phones, you had smartphones and laptops. India is yet to succeed in any of those sectors. And once you fall behind, you stay behind. खरीदी गई या उधार ली गई टेक्नोलॉजी से अब इसके बाद कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हर देश के लिए जरूरी होगा कि वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करे। People talk about AI, but it's important to understand that AI on its own is absolutely meaningless. While China is making significant strides in AI, why is India's local presence in this field so muted or not present at all? हाय, आई एम स्किपर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो टेक दुनिया में अभी सबसे पॉपुलर चीज़ है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आखिर क्यों इंडिया AI के रेस में इतना पीछे है? इंडिया को दुनिया का बैक ऑफिस माना जाता है, जहां 2023 में IT सर्विसेज इंडस्ट्री ने इंडियन इकोनॉमी में $200 बिलियन से भी ज़्यादा का कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन जब AI की बात आई तो इंडिया अभी भी बहुत पीछे है। तो ऐसा क्यों है? चलिए आज हम इसी डार्क रियलिटी को समझते हैं। शुरू करते हैं हम इंडिया की एजुकेशन सिस्टम से। एजुकेशन सिस्टम, इसमें हम मेनली 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे: सर्कुलम फोकस, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम थियोरेटिकल नॉलेज और रूट लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करता है। मैथ और साइंस जैसे सब्जेक्ट पर फोकस है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल या फिर इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग पर कम ध्यान दिया जाता है, जो AI के लिए बहुत ज़रूरी है। जबकि US और चाइना में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अलग है। US में एजुकेशन सिस्टम क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी और हैंड्स ऑन लर्निंग को प्रमोट करता है। MIT और स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ AI कोर्सेज और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जबकि अगर हम पड़ोसी चाइना को देखें तो वहाँ पर भी एजुकेशन सिस्टम इंडिया के जैसा ही एग्जाम ओरिएंटेड और कॉम्पिटिटिव है, लेकिन इसमें STEM यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ तक कि सरकार ने हाई स्कूल में भी AI टेक्स्ट बुक को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ AI एप्लीकेशन, AI अपॉर्चुनिटीज़, इन सब चीज़ों के ऊपर स्टूडेंट को एडुकेट किया जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च फंडिंग लिमिटेड है। 2022 के यूनेस्को रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया अपने GDP का सिर्फ 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, जबकि US में ये नंबर 2.8% और चाइना में 2.4% है। यहाँ तक कि US की यूनिवर्सिटीज़ को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों से बहुत फंडिंग मिलता है। फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड AI लैब अपने कटिंग एज रिसर्च के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है। चाइना भी इन सब चीज़ों में पीछे नहीं है। चाइना की यूनिवर्सिटीज़ जैसे पीकिंग यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट से मैसिव फंडिंग मिल रहा है AI रिसर्च के लिए। चाइना का AI 2030 प्लान देश को ग्लोबल AI लीडर बनाने के लिए एजुकेशन और रिसर्च में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के मामलों में हम USA और चाइना से बहुत पीछे हैं। इंडिया में एकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच काफ़ी गैप है। IITs और IIIT जैसे इंस्टीट्यूशन अब टेक कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, लेकिन ये पार्टनरशिप काफ़ी लिमिटेड है और Tier 2 और Tier 3 सीरीज़ के कॉलेजेस का हाल इससे भी बुरा है। जबकि उधर US की यूनिवर्सिटीज़ का गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI जैसे टेक जायंट के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। चाइना में भी यूनिवर्सिटीज़ अलीबाबा और टेंसेंट जैसे कंपनी के साथ काम कर रही है, जिससे स्टूडेंट कॉलेज पास आउट के साथ ही इंडस्ट्री रेडी होते हैं और टेक में अपना योगदान देते हैं। अगर हम एजुकेशन सिस्टम US और चाइना जैसे स्ट्रॉन्ग कर भी लें तो भी हम उनके बराबरी नहीं कर सकते,
इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडियन स्टूडेंट का माइंडसेट, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के स्टूडेंट के माइंडसेट से बहुत पीछे है। इंडियन स्टूडेंट अक्सर रिस्क लेने से बचते हैं और स्टेबल करियर जैसे IT सर्विसेज या कंसल्टिंग पर फोकस करता है। 2023 के NASSCOM रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% इंडियन टेक ग्रेजुएट AI या मशीन लर्निंग में करियर चूज करते हैं, और उधर US के स्टूडेंट को रिस्क लेने के लिए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए एनकरेज किया जाता है। स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल की कल्चर इनोवेशन को प्रमोट करता है, और बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज के दौरान या फिर कॉलेज के बाद AI में स्टार्टअप शुरू करते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज से ड्रॉप आउट भी कर लेते हैं, जो कि इंडिया में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इंडियन स्टूडेंट अक्सर डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है। इंडियन स्टूडेंट BTech MTech करने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन लेते हैं। उनके लिए अल्टीमेट सक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक सीमित है, जबकि US के स्टूडेंट को ग्लोबली सोचने के लिए इनकरेज किया जाता है और बहुत सारे इंटरनेशनल AI कंपटीशन और कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है। चाइनीज स्टूडेंट भी ग्लोबल स्टेज पर कंप्लीट करने के लिए ट्रेंड होते हैं, और गवर्नमेंट भी इवेंट जैसे इंटरनेशनल AI ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने के लिए स्पॉन्सर करती है। माना कि आज हम AI की रेस में बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी भी बहुत देरी नहीं हुई है। वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर इंडियंस फॉरेन जाकर बड़े बड़े टेक जायंट जैसे कंपनीज को रन कर सकते हैं, तो फिर इंडिया में रहकर भी इंडिया को आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ ज़रूरत है सही माइंडसेट और अपॉर्चुनिटीज़ की। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय।